नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो ऊपर छत पर चारपाई पड़ी हुई थी, वे चारपाई अंदर करनी है, और जो कपड़े पड़े थे बाहर मच्छरदानी वे भी अंदर रखूँगी। जब बच्चे स्कूल चले जाना उसके बाद ही कर दूँ फिर सारा काम ही अपना, क्योंकि फिर उन्हें लेट हो जाए। स्कूल ना 7:15 को हो रहा है बच्चा। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं कहाँ से कर रही हूँ अपने काम की शुरुआत। सुबह के बज रहे हैं अब 7:15। तो बच्चे जो थे वे तैयार होकर नीचे चले गए थे, सिर्फ आरव रह गया था। तो उसका जो बैग था और पेंसिल वो लेने के लिए आया था ऊपर। तो यहाँ पर मैंने आज नाश्ते की कोई वीडियो नहीं बनाई थी सुबह, सिर्फ बच्चे के तैयार होने की और जो उसके घर की साफ़ सफाई की थी लास्ट में, तो वही मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पे। तो जो आरव था वो स्कूल चले गए थे, बच्चे भी दोनों। और तो यहाँ पर सबसे पहले मैं करती हूँ अपने कमरे की साफ़ सफाई। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद में ही मैं जो साफ़ सफाई का काम होता है डेली रूटीन का, मेरा झाड़ू का, पोछे का और डस्टिंग का काम वही करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो बेड की चादर थी वो झाड़ कर बिछा दी थी। तो यहाँ पर जो बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े थे, चप्पल थी, तो मैंने पहले ही एक साइड में उठा कर रख दी थी। उसके बाद में फिर मुझे कमरे में झाड़ू लगानी थी। तो सबसे पहले मैं सारे घर में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं डस्टिंग का काम करती हूँ। सुबह के टाइम तो इतना ज़्यादा काम रहता है, बहुत ही ज़्यादा। उधर तो पशुओं का दूध निकालने का और दूध गर्म करने का और बिलोने का और फिर चाय का, नाश्ते का। और उधर बच्चे जो थे वे तैयार होकर स्कूल जाते हैं, तो उन्हें भी तैयार करना पड़ता है। तो उससे पहले मैं जो पूजा करती हूँ, रसोई में खाना बनाती हूँ सुबह का, तभी मैं वहाँ पर झाड़ू और पोछा कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा बाद में करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह के टाइम में झाड़ू पोछे में लग जाऊँगी तो फिर जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल जाने में देर हो जाती है। तो ये सारा काम मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम जो है वो बच्चे घर में खाना नहीं बनाते हैं। तो इसलिए मैं सुबह सारे घर में हल्की सी झाड़ू लगाकर ही उसके बाद ही सारा नाश्ते का और जो पूजा का काम होता है वही करती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी झाड़ू थी लगभग वो पूरी हो गई थी। तो उसके बाद में फिर मुझे करना था डस्टिंग का काम। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद में जो धूल बैठ जाती है तो वो भी मैं एक कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कई दिन से हवाई बहुत तेज चल रही थी। और जो खेत में सरसों बो रखी थी हमने, वो सरसों कटवाई थी मशीन में से, तो उससे धूल मिट्टी जो जंगले में से आती है तो वो बैठ जाती है। ये मेरे डस्टिंग का डेली का काम है। चाहे कितनी भी साफ़ सफाई कर लो उसके बाद भी थोड़ी बहुत जो मिट्टी या धूल होती है वो आकर बैठ जाती है, अलग से दिखाई देती है। मैंने आपसे अपनी पहले वीडियो में बताया था कि हमारे जो घर है बिल्कुल खेत की बराबर में ही है। तो अगर हम खेत में कुछ भी बहाते हैं या खेत में कुछ भी मिट्टी का काम करवाते हैं तो जो धूल मिट्टी होती है वो हमारे घर में आकर बैठ जाती है। चाहे हम डेली कितनी भी साफ़ सफाई कर ले तो मक्खी मच्छर और धूल मिट्टी जितनी भी होती है वो हमारे घर में आ जाती हैं। तो नीचे का डस्टिंग का काम और झाड़ू का जो मेरा काम था वो मेरा पूरा हो गया था। तो यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर जो छत है हमारी, वहाँ पर हमने चारपाई डाल रखी थी। जो बच्चे थे वे स्कूल चले गए थे, उसके आ जाने के बाद में फिर मैं यहाँ पर जो मच्छरदानी है और ये खाट है मैं इन्हें अंदर करके छोड़ दूँगी, क्योंकि दिन में अगर हम बाहर छोड़ देंगे तो ये पटने का और धूल मिट्टी बैठने का डर रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो अंदर कमरा है इसमें झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ही मुझे जो मच्छरदानी है और खाट और कपड़े यहाँ पर रखने हैं। अगर मैं खाट और चारपाई जो हैं वे मच्छरदानी और पंखे अंदर रख दूंगी तो फिर यहाँ पर झाड़ू नहीं लगेगी, क्योंकि सुबह के टाइम जो ऊपर वाला कमरा है खाली रहता है। तो सुबह सबसे पहले मैं इसमें झाड़ू और पोछा कर देती हूँ। उसके बाद ही जो बाहर खाट और चारपाई पड़ी है, यानी कि चारपाई भी बोलते हैं और खाट भी, वे फिर मैं उसके बाद में यहाँ पर अंदर कर छोड़ दूँगी। तो सबसे पहले जो मच्छरदानी लगी हुई हैं वे हटाऊँगी मैं साफ़ करके झाड़ कर, क्योंकि इनमें मच्छर बढ़ जाते हैं रात के टाइम। और जब सुबह उठते हैं बच्चे तो उसे खुला छोड़ देते हैं, तब भी इसमें मक्खी मच्छर बढ़कर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो चारों बांस है ये हटाकर जो मच्छरदानी है इसे मैं एक जगह लपेट कर रख दूँगी, जिससे इसमें दिन में मक्खी मच्छर ना बढ़े।
मच्छरदानी है, अगर हम ऐसी खुली खुली रख देते हैं तो इसमें मक्खी या मच्छर या कुछ भी छिपकली वगैरह बढ़ने का डर रहता है। तो यहाँ पर जो मच्छरदानी है मैं गोल गोल लपेट कर जो ऊपर कोई डंडा होता है कोने में बिल्कुल वहाँ पर रख दूंगी इकट्ठे कर कर। तो उसके बाद में जो खाट पर कपड़े पड़े हुए थे उन्हें भी मैं झाड़ कर अच्छी तरह से तैयार कर कर ही अंदर रखूंगी, क्योंकि रात के टाइम धूल मिट्टी जो होती है या मक्खी मच्छर मरते हैं तो वे इन कपड़ों पर गिर जाते हैं। तो मैं सारे कपड़े डेली ही ऐसे तैयार कर कर झाड़ कर रखती हूँ। पहले सभी लोग मच्छरदानी लगाकर सोते थे, अब तो कूलर पंखे में सोते हैं। पहले कूलर पंखे नहीं थे तो जो आदमी थे वे मच्छरदानी लगा के आराम से लेट जाते थे। तो यहाँ पर भी हम मच्छरदानी लगाकर ही लेटते हैं। जो सबसे ऊपर वाली छत है वहाँ पर हम 3-4 पाई डाल लेते हैं और मच्छरदानी लगाकर वहाँ पर लेट जाते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी मच्छरदानी लगी हुई थी उसे भी मैं ऐसे ही उठाकर एक साइड में रख दूँगी, और जो इसके कपड़े हैं उन्हें भी ऐसे ही झाड़ कर तैयार कर कर रखने हैं। गर्मी के मौसम में खुले आसमान के नीचे सोने का अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पर ऊपर से जो तारे होते हैं चंदा मामा वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बहुत ठंडी हवा लगती है। यहाँ पर पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक छोटा पंखा है वही हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम शुद्ध हवा में सोते हैं। सबसे ऊपर की जो छत है वहाँ पर सर्दी में तो हम नीचे कमरे में ही सो जाते हैं, बेड पर एक चारपाई डाल लेते हैं। पर गर्मी में हम तो खुली छत पर सोते हैं, वहाँ पर हमें गर्मी नहीं लगती है। और जो बच्चे हैं वे भी आराम से सो जाते हैं, क्योंकि गर्मी में बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हम अपनी चारपाई जो है वो छत पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो कपड़े थे मैंने एक चारपाई अंदर कर सारे कपड़े बिछाने के थे, और जो हमारे ओढ़ने के थे मैंने इस चारपाई पर लगा दिए थे। सारे के सारे ढक देंगे फिर इन्हें, जिससे इन पर धूल या मिट्टी ना बैठे। तो एक चादर है, उस चादर से मैं जो कपड़े हैं सारे छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर हम शाम के टाइम इन कपड़ों को बिछाते हैं तो तब भी हम कपड़ों को झाड़ कर ही बिछाते हैं, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो तीनों चारपाई थी वो मैंने अंदर खड़ी कर दिया, मच्छरदानी भी और पंखे भी। तो सुबह के टाइम गांव का व्यू, जो गेहूँ की फसल है ना अब कटनी शुरू होगी, पकने लगे गेहूँ और इधर छोल जा रही है। उस वाली खेती गेहूँ अभी हरे हैं हमारे, जो खंबे के पास है। ऊपर जो चारपाई थी वो मैंने कमरे में कर दी थी। उसके बाद में फिर मुझे जिन्ने में झाड़ू लगानी थी। तो यहाँ पर मैं जिन्ने में झाड़ू लगाते हुए नीचे उतर जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अलग से झाड़ू लगाने आती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि नीचे पशुओं का भी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने जिन्ने में झाड़ू लगाने के बाद में जो कूड़ा था वो मैंने सारा इसमें ले लिया है, जो कूड़े उठाने का है। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी कमरे में, फिर मुझे लगाना था यहाँ पर पोछा। तो यहाँ पर अब लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो फिर मुझे नीचे पशुओं का काम करने के लिए जाना है। तो यही है मेरा डेली का मॉर्निंग रूटीन का काम, जो बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद का। आज आपके साथ शेयर किया है अपना मॉर्निंग रूटीन, और जो चारपाई पड़ी थी छत पर उन्हें अंदर करने का, क्योंकि अब हम मच्छरदानी लगाकर सोते हैं। तो आपके यहाँ भी ऐसे ही मच्छरदानी लगाकर सोते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चों के स्कूल जाने के बाद से शुरू होते हैं मेरे ये सारे काम। तो बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।